चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जो कि चातुर्मास्य के ऊपर है और एकादशी के ऊपर भी है। शयनी एकादशी के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चातुर्मास्य के बारे में बात कर लें कि चातुर्मास और आपका जो मल मास है, जिसको हम लोग अधिक मास भी हरे जानते कृष्णा हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। तो दोनों जो एक साथ आ रहे हैं, जिसको हम लोग चातुर्मास चौमास के हिसाब से, चातुर्मास को चौमास भी बोला जाता है। तो दोनों के एक साथ हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं, लिस्ट बहुत बड़ा है। तो जो जैसा हम लोग कर सकते हैं उसके हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बताया गया, देखिए कि इंसान मनुष्य का जीवन जो है वो तपस्या के लिए ही मिला है। और ये 4 महीने जहां भगवान जो अभी एक कुछ लोग 3 तारीख से फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग एकादशी टू एकादशी फॉलो करते हैं। तो इन एन एवरेज एकादशी से प्रारंभ हो जाता है ये सेशन। ठीक है, ये जो पूरा सीरीज है। तो कहा गया कि जब चातुर्मास में भगवान शयन करते हैं, इसलिए आज के एकादशी का नाम है शयन एकादशी। कि इस दिन भगवान क्या करते हैं, सिर सागर में शयन करते हैं, निवास रेस्ट करते हैं। तो इस दिन हर इंसान को अपने धर्मों का आचरण बहुत सुदृढ़ तरीके से, बहुत संकल्प पूर्वक करना चाहिए, बिना किसी ढिलाई के। तो सबसे पहले पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना ही ये चौमास को बिताता है, वो पूरे मनुष्य समाज में सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। तो श्लोक में कहा गया है कि यो विना नियमम मर्त्यो व्रतम वा जन्मेव वा चातुर्मास्यम नयन मूर्खो जीवनपि घृतो हसी। कि जो मनुष्य इस चातुर्मास में किसी नियम पद्धति का पालन नहीं करता है, वो मनुष्य योनि में सबसे मूर्ख मनुष्य है। और जैसे आप लोग कभी भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को ये उपदेश देते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत स्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कि हमारा जीवन जो मिला है सिर्फ और सिर्फ दिव्य तप, सिर्फ तप नहीं कि मैंने पति के लिए कर लिया, पत्नी के कर लिया, बच्चे के लिए कर लिया, दिव्य तप के लिए हमें हमारा मनुष्य जीवन मिला है। और वो आगे चलकर ये भी बताते हैं कि जब हम दिव्य तप करते हैं तो उनसे हमें वो आनंद नहीं बल्कि परम आनंद की प्राप्ति होती है। और दिव्य तप और भौतिक तप में इतना ही अंतर होता है कि जब हम भौतिक तप करते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में फर्स्ट आने के लिए रात भर पढ़ाई करते हैं, तो ये है भौतिक तप, रात भर हमने तपस्या किया, तो 80% की जगह में 90% आ सकता है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 7 चले जाएंगे, फिर उस 90% का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो चला गया, वो खत्म हो गया। लेकिन दिव्य तप उस आनंद की अनुभूति कराता है जो परम आनंद है, जो हमेशा हमारे जीवन में विद्यमान रहेगा। ठीक है। तो उसी तरह ये जो 4 मास है, इन 4 मास में बहुत सारे नियम है। इतने सारे नियम है कि मैं पिछले कम से कम 2 घंटा मैंने नोट्स बनाए, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो मैंने शॉर्टकट करके किसी तरह जो भी आगे पीछे करके मैंने नोट्स बनाए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है कि ये एक टाइप का ऐसा है कि इसलिए मैंने बोला कि चैलेंज, क्योंकि पुराण शास्त्र जो है मनुष्य योनि को, मनुष्य जीवन को चैलेंज करता है कि तुम किस हद तक कितना तपस्या कर सकते हो। ठीक है। तो रेडी रहिए, मैं एक एक करके पढ़ूंगा, बहुत लिस्ट बहुत बड़ा है। तो जिसको जो, इसलिए मैं कह रहा हूं आप सुनिए सब, लेकिन करिए वो जो आपके अनुसार अच्छा है। मतलब अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिस्काउंटेड रेट में हम पढ़ें, कि हमें कुछ भी नहीं करना है, जो सबसे लीस्ट है उसको हम पकड़ें। लेकिन जो अपने सामर्थ्य के अनुसार हम कर सकते हैं उसको हम पकड़ें, और पूरा 4 महीने करने का उसको प्रयास करें। और जैसे मैंने कहा कि आपको मैं अंत में एक पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसमें आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग उसको साधना कार्ड बोलते हैं, कि हम लोग कैसे कैप्चर करें कि कब हम उठें और उसके हिसाब से हमने क्या क्या किया, भौतिक जिंदगी में नहीं, आध्यात्मिक जिंदगी में। तो उसमें आप पूरा लिस्ट डाउन कर सकते हैं पूरे 4 महीने के लिए। उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसमें फिर आप लिस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट चातुर्मास्य के लिए बोला गया, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बारंबार अलग अलग जगह में रिपीट किया गया है वो ये है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में तपस्या करता है उसको सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए करना चाहिए, वो है विष्णु की तुष्टि के लिए, विष्णु की खुशी के लिए, विष्णु के संतोष के लिए। तो कहा गया है कि मनुष्य को विष्णु के संतोष के लिए नियम, जप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान हमेशा करना चाहिए। फिर चातुर्मास में सारे तीर्थ, दान, पुण्य भगवान विष्णु की शरण में आ जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का ही शरण हमें ग्रहण करना है कि किसी भी समय, किसी भी स्थिति, काल, परिस्थिति में हर चीज का उद्गम जो है वो भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, तो इसलिए बोला कि खास करके जो चातुर्मास से है, इस मास में जितने भी तीर्थ है, पुण्य, धर्म, सब कुछ है, वो भगवान के शरण ले लेती है। और यदि हम भगवान के शरण ले लेते हैं तो ये सब कुछ अपने आप हमें मिल जाता है। तो फिर और बताया गया है कि स्कंद पुराण बताता है कि ये जो एकादशी है, ये एकादशी इस चातुर्मास में ये विष्णु का व्रत कहा गया कि जो भी व्रत हम करते हैं वो व्रत यदि विष्णु भगवान के लिए है तो वही व्रत उत्तम व्रत है, अथवा और सब व्रत बेकार हैं, ये कहा गया। ठीक है, बोला गया कि इस चातुर्य मास में अब लिस्ट स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको पेन डाउन करना है तो आप पेन डाउन कर सकते हैं, अथवा जस्ट सुनिए, बाद में आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से लिस्ट आउट फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है बताया गया कि जो चातुर्य मास में जो नदी स्नान, जो नदी में स्नान करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। जो झरने में, तालाब में, पोखर में स्नान करता है उसको सहस्त्रों पाप, उसके जीवन में बहुत सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो किसी भी तीर्थ में स्नान करता है उसको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि उसके पुण्य का यदि हम आंकलन करने बैठे तो हम आंकलन नहीं कर पाएंगे, इतने पुण्य उसको प्राप्त होता है। फिर और स्पेसिफिक आगे जाकर स्कंद पुराण कहती है कि जो इंसान नर्मदा नदी में स्नान करता है उसके जीवन में जितने भी पाप हैं सब टुकड़े टुकड़े होकर सब बिखर जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। फिर यदि कोई इंसान गोदावरी नदी में 15 दिन तक सूर्य उदय से पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोपहर को 12 बजे भी जाके वहां स्विमिंग कर रहे हैं, यदि सूर्य उदय में गोदावरी नदी में 15 दिनों तक इस चातुर्मास में हम यदि स्नान करते हैं तो ऐसा इंसान शरीर त्यागने के बाद विष्णु के धाम जाकर वहां निवास करता है। फिर और एक बहुत अच्छा डिस्काउंटेड पॉइंट है हम सबके लिए, हम लोग कर सकते हैं ये काम। यदि कोई इंसान अपने घर में रहकर 3 चीजों का किसी एक का चलेगा, या तो तिल, या तो आंवले की पत्ते, या तो बिल्व पत्र मतलब बेल के पत्ते, तो यदि हम जल में डालकर उसका स्नान करते हैं तो उसके जीवन में लेश मात्र भी पाप नहीं रह जाता। सिर्फ 4 महीने, या तो तिल डालकर कर लीजिए, तिल तो खास करके हम सबके घर में पड़ा होगा हमारे किचन में, तो उसको हम डालकर हम तो स्नान हर दिन सूर्योदय से पहले चातुर्मास में हम लोग कर सकते हैं। तो जो इंसान तिल, या तो आंवले का पत्ता, या तो बेल का पत्ता, बिल्व पत्र, इन तीनों में से किसी एक को भी, जो आपकी सुविधा है, जो आपको उपलब्ध है, उसको यदि हम अपने जल में डालकर सुबह सूर्योदय से पहले हम स्नान करते हैं तो उसके जीवन में लेश मात्र भी पाप नहीं रह जाएगा। फिर एक कोई भी माता जी, व्हाइट हो या ब्लैक हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है। फिर बोला गया कि एक डिस्क्लेमर दिया गया, स्कंद पुराण एक डिस्क्लेमर देता है ये कहते हुए कि यदि इंसान कोई भी शुभ कर्म बिना स्नान के करता है तो वो निष्फल हो जाता है, और ऐसा किया गया कर्म जो है राक्षस अर्पण कर लेते हैं। तो आपका जो पुण्य है, आपने जो इतना खटा है उस काम के पीछे, उस पुण्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो महत्व उसका वो जो कार्य है वो जीरो है ना, जैसे बोलते हैं कि 100 into 0 इज इक्वल टू 0 ही हो जाता है। तो आप 100 रुपए कमाते हैं लेकिन अंत में आप
अशुभ तरीके से, अपवित्र भाव से करते हैं, इसलिए वो 0 हो जाता है। फिर बोला गया कि चातुर्मास में सत्संग इंसान को करना चाहिए, ब्राह्मण की भक्ति मतलब ब्राह्मण वैष्णव को इज्जत देना चाहिए, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण मतलब गुरु देवता को पूजना चाहिए और अपने घर में हवन करना चाहिए, गोदान, वेद पाठ, सत्य कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति, दान में प्रीति, ये सब धर्म के विभिन्न विभिन्न साधन है। ठीक है, सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता, अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि जब हम लोग डेली भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता वेदों का सार है ना। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अच्छा प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि वेद पढ़ने के लिए, पर हमें तो वेद पढ़ना ही नहीं आता। तो यदि हम भगवत गीता भी पढ़ें जो वेदों का निष्कर्ष है, निचोड़ है, तो वो इज इक्वल टू वेद पढ़ना है। तो यदि हम डेली भगवत गीता पढ़ेंगे, जो कि हम लोग मल मास में, अधिक मास में हम लोग हर दिन, यदि आप लोग एक टाइम हम लोग सेट करेंगे जो सबके लिए सुटेबल है, हर दिन हम लोग 15th चैप्टर भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका पाठ हम लोग हर दिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि जो वेदाध्ययन करते हैं, सत्य कर्म करते हैं, सत्य भाषण, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य भाषण करते हैं, गो भक्ति और दान में प्रीति, है ना, दान प्रीति से देते हैं मतलब इच्छा से देते हैं, जान कर देते हैं, खुशी में देते हैं, ना कि मजबूरी में। तो ऐसे जो धर्म है वो धर्म के सब साधन है, एक एक पिलर हैं ये सब धर्म के। फिर आगे कहा गया है जो भक्ति पूर्वक योग में तत्पर नहीं हुआ, मतलब इतना जानने के बाद भी यदि चातुर्मास में वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि उसके हाथ में जो अमृत का कलश था, उस अमृत के कलश को उसने गिरा दिया। इतना अभागी होता है वो इंसान। और इस चातुर्मास में एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि सत्य भाषण, हम किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के अनुसार हम कभी ना कभी झूठ बोल देते हैं, कभी ना कभी कुछ टोपी पहनाने का दूसरे को काम करते हैं। लेकिन वो काम यदि हम इस चातुर्मास में करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि यदि हम अच्छा करेंगे तो हमको 10 गुना ज्यादा मिलेगा, उसी तरह हम यदि इस चातुर्मास में गलत भी करेंगे तो वो भी उसी तरह हमारे ऊपर बाउंस बैक करेगा। तो इसीलिए सत्य भाषण हमें इस बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस चातुर्मास में हम झूठ, किसी को छलने का काम, कपट हम ना करें। क्योंकि बोला गया कि स्कंद पुराण कहती है कि सत्यम एकम परो धर्मो, सत्यम एकम परम तपः, सत्यम एकम परम ज्ञानम, सत्य धर्म प्रतिष्ठति, कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं धर्मो न दूसर सत्य समाना, कि धर्म, सत्य से बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। तो उस सत्यता को अपने जीवन में पालन करना है इन 4 महीनों में, और मन, वचन और काय से सत्यता के पथ पर ही रहना है। क्योंकि यदि हम सत्य पथ पर नहीं रहेंगे, तो मान लीजिए रोज सुबह तिल का पानी से हम नहा रहे हैं, जिससे हमने सुन लिया है कि एक भगवत गीता के किसी क्लास में हमने सुन लिया है कि सब पाप एक लेश मात्र भी नहीं रह जाएगा, तो वो पुण्य तो आएगा, लेकिन सत्य बोलने के चक्कर में और उल्टा पाप आ जाएगा। तो 10 रुपए तो कमाएंगे इधर से, लेकिन 20 रुपया उधर चालान भी लग जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास -10। तो इसीलिए सब चीज को बैलेंस करके चलना है जितना दूर हम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्कंद पुराण कहती है कि पराये धन का अपहरण या किसी प्रकार की चोरी, इससे हमेशा बचे। खास करके मंदिरों और ब्राह्मणों का धन, बहुत लोग होते हैं कि मंदिर में भी जाकर चोरी कर लेते हैं। कहा गया है कि जो लोग मंदिर में चोरी करते हैं उन्हें 100 करोड़ जन्मों तक कीड़े बनना पड़ेगा। 100 करोड़ जन्म सोचिए, जो मंदिर से चोरी करते हैं। तो उसी तरह जो ब्राह्मण के घर से चोरी करते हैं उनका भी बहुत बुरा हाल होना है। इसीलिए हमें जीवन इन चातुर्मास में मतलब ऐसे तो हमें कभी भी नहीं करना है, लेकिन स्पेसिफिकली ये चातुर्मास में बोला गया क्योंकि ये धर्म का मास है और हमें सिर्फ धर्म करना है, ना कि अधर्म की ओर बढ़ना है। तो किसी भी प्रकार के पराये धन का अपहरण करना कि ये मिल जाएगा, ये ऐंठ लेंगे तो काम बन जाएगा, इस प्रकार का व्यवहार हमें इन 4 महीनों में करने से हमें बचना है। क्योंकि कभी कभी प्रवृत्ति होती है और ना चाहकर भी हम लोग कर लेते हैं।
फिर जो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भगवत गीता में पढ़ा कि नरक के 3 द्वार हैं। कोई बता सकता है माता जी जल्दी से, यदि किसी को याद है? नरक के 3 द्वार। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, आ हरे रही है। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, नरक के 3 द्वार। प्रभु जी, काम, क्रोध लोभ। और तो ये अभी लोभ। हाँ। रुचि माता जी ने भी कहा काम, क्रोध और लोभ। तो इन तीनों विषयों से बहुत ध्यान पूर्वक हमें इन 4 महीनों से में हमें बचना है कि अपने कामनाओं को थोड़ा अंकुशित कीजिए कि सुबह शाम ये चाहिए ना करें। क्रोध पर कंट्रोल कीजिए और लोभ पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि इन तीनों के पीछे भागेंगे तो ये 4 महीना भी हमारे 12 और बाद बाकी महीनों जैसा हो जाएगा और चातुर्मास और अन्य मासों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर कहा गया कि जल दान, जैसे कहा जाता है कि अन्न दान महादान होता है, जल दान भी बहुत तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब हम जल दान प्रदान करते हैं, आप देखेंगे खास करके मैंने देखा है कि खास करके आप जब हरिद्वार के साइड जाएंगे या तो मुजफ्फरनगर की उस लाइन की ओर जाएंगे दिल्ली साइड से, जहां पर बहुत पंजाबी लोग रहते हैं, आप देखेंगे गर्मी के दिनों में वो लोग बहुत स्टेशन में बड़े बड़े ड्रम लाकर पानी वितरण करते हैं, क्योंकि उस लाइन में बहुत सारे ऐसे स्टेशन आते हैं जहां किसी प्रकार का पानी का फैसिलिटी नहीं रहता है किसी भी स्टेशन में, छोटे छोटे स्टेशन में। तो वहां पर बहुत तरह का जल वितरण करते हैं वो लोग। तो जल वितरण करने से जो देवता होते हैं बहुत तृप्त होते हैं मनुष्य से। उसी तरह जिस तरह हम लोग जब अन्न दान करते हैं, अन्न दान से भी देवता हम लोगों से बहुत खुश होते हैं। तो स्कंद पुराण कहती है कि जब हम जल दान करते हैं तो हमें मनुष्य योनि को अपने आप में इस मनुष्य जीवन में उसको तृप्ति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है। और जो इंसान अन्न दान करता है उसको असीम सुख प्राप्त होता है जीते जी इस जन्म में। फिर आगे स्कंद पुराण कहती है कि जो गुरु ब्राह्मण को भोजन कराता है, घृत दान मतलब घी दान में देता है, और सत्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उनकी गणना साधारण मनुष्यों में नहीं करना चाहिए बल्कि स्पेशल लोगों के जैसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत खास हैं। तो स्कंद पुराण कहता है कि वो मनुष्य बहुत खास हैं जो घी दान करता है, गुरु ब्राह्मणों वैष्णवों को भोजन कराता है, ठीक है, और अच्छा काम सत्कर्म करता है। फिर आगे कहती है कि सधर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन, दान में अनुराग, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य योनि में। ऐसा मनुष्य आपको बहुत कम मिलेगा जो अच्छा से जानकर दान करता हो, जो भगवान विष्णु का पूजा करता है, जो संतों के प्रति प्रीत रखता हो, संतों का दर्शन करता हो, संतों को अपने घर पे भोजन पे बुलाता हो, संतों से भेंट मुलाकात करता हो, संतों के साथ बैठता है, आलाप विचार करता हो। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम दान देंगे, जैसे इस पॉइंट में बताया गया कि दान में अनुराग, कि हम दान देते हैं तो स्वेच्छा से, अच्छे मतलब अच्छे फीलिंग से, अच्छे भाव से, खुश होकर हमें दान देना चाहिए, ना कि मजबूरी में, ठीक है। तो ऐसे लोग मनुष्य योनि में बहुत दुर्लभ हैं। फिर आगे कहती है कि इस चातुर्मास में हमें दूध, दही, मक्खन जितना ज्यादा हो सके हमें ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान करना चाहिए। दूध, दही और मक्खन, ये 3 चीज। फिर यदि हम ऐसा करते हैं तो वो महान फल देने वाला होता है, बहुत हमें पापों से क्षय हो, पापों का क्षय होगा, सुख की वृद्धि होगी यदि हम दूध, दही और मक्खन ब्राह्मणों और वैष्णवों के समाज में हम यदि उनको दान करेंगे। जो इंसान साग दान करता है ना, साग की पत्तियां, जो इंसान साग दान करता है वो कभी नरक में नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप लोगों के मन में भी आए ये बात, कि 3 तारीख से जो चातुर्मास का जो नियम है, चातुर्मास के 4 महीने, 4 महीने का जो पहला महीना है, जो 3 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उस मास में हम लोग किसी प्रकार का साग नहीं खाते हैं, ठीक है।
तो इस महीने में साग दान ना करें, नहीं तो आप लोग यही सोचेंगे अच्छा चलो मिल गया तो दान कर देते हैं। तो पहले चातुर्मास के पहले महीने में साग को पाना मना है, वर्जित है, तो इसीलिए पहले महीने में साग का वितरण ना करें। ठीक है, नरक, हम ये सोच करके हमें नरक नहीं जाने मिलेगा, तो चलो साग बोरी हम किसी को दान दे देते हैं, तो मत कीजिए ऐसा। प्रभु जी कब से स्टार्ट है चतुर्मास? 3 तारीख से माता जी, कमिंग मंडे। ठीक है, फिर आगे चलकर कहा गया कि जो वस्त्र दान करता है, जो वस्त्र दान करते हैं इस चातुर्मास में, वो प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करते हैं। फिर जो चंदन अगरु धूप ये दान में देते हैं, वो लोग पुत्र पौत्रों सहित, मतलब पूरा कुटुंब सहित, वो विष्णु रूप लेकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो वेद वेत्ता ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जिनको वेदों का ज्ञान हो, उपनिषद हो, भागवत गीता का ज्ञान हो, ऐसे ब्राह्मणों को यदि हम फल दान करते हैं तो हम यमपुरी को नहीं जाएंगे, यमराज का दर्शन हम नहीं होगा। लेकिन कैसे ब्राह्मण को? जो सिर्फ 10 रुपया का जनेऊ लटका के, 1 रुपया का तिलक लटका के ना घूमता हो, जो ब्राह्मण वेद वेता हो, जो शास्त्र जानता हो, शास्त्र पढ़ता हो, पढ़ाता हो, लेक्चर देते हो कहीं पर, ऐसे ब्राह्मणों को जब हम दान देंगे, तो ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव समझ लीजिए, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण से भी बड़ा होता है, तो जब हम इनको फल दान करते हैं तो हम यमराज से हमारा छुटकारा हो जाता है। इस चातुर्मास में यदि हम विद्यादान, मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, उसके पढ़ाने के लिए कोई इंसान नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है, हम सुबह शाम मोबाइल और टीवी में ही अपना समय खर्च करते हैं, तो यदि हम उस छोटे से बच्चे को, छोटे से जिसको भी, जो असहाय है, जो जिसके पास विद्या अध्ययन करने का पैसा नहीं है, यदि हम उसको विद्यादान करते हैं, मतलब उसको पढ़ाते हैं, विद्यादान, गोदान, भूमिदान, ऐसे चातुर्मास में ये 3 चीजों का दान करने से हम अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकते हैं। जो पूर्वजों हमारे जैसे ही बिना किसी कुछ किए चले गए, उनका भी उद्धार इन 3 चीजों से हो जाता है। और फिर जैसे भगवान ने कहा है कि जो जिस देवता को पूजता है, भगवान उसको, उसी देवता को पूजने के लिए भगवान भी सहायता करते हैं। तो स्कंद पुराण में यही बात कहता है कि जो जिस देवता को पूजता है और उसका आश्रय लेकर इस चातुर्मास में, इस चौमास में गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल, अन्न दान में देते हैं, वे उसी, यस माता जी कर सकते हैं, वो उसी देवता के ग्रह को धारण करते हैं, मतलब उसी देवता के ग्रह को, मतलब ग्रह में वहां निवास करने जाते हैं। मान लीजिए हमने चंद्रलोक को पूजते हैं, तो चंद्रलोक के हम जो चंद्रलोक को, चंद्र भगवान को आश्रय लेकर हमने सब दान किए, तो हम चंद्रलोक में जाकर निवास करेंगे। यदि इंद्र को भगवान मानकर हम पूजा करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज, गुड़, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न, ये सब कुछ यदि हम दान करते हैं किसी पर्टिकुलर देवता का आश्रय लेकर, तो हम शरीर छोड़ने के बाद उस, जैसे भगवान कहते हैं ना, यो यो याम यम यो यो जो जिस भाव से शरीर त्यागता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी देवता के लोक को हम प्राप्त होंगे। फिर चातुर्मास में ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप यदि कर सके तो आप कर सकते हैं, ये इजी है। हमें पूरे चातुर्मास में किसी भी धातु के पात्रों का, जैसे मान लीजिए स्टील हो गया, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, कांस हो गया, रसा हो गया, तांबा हो गया, किसी भी धातु के पात्रों में, अपने धातु के पात्रों में हमें भोजन नहीं पाना चाहिए। भोजन यदि हमें पाना है तो पलाश के पत्तों में ही हमें भोजन प्राप्त करना चाहिए, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम आत्मा भाव को, जिसको हम लोग ब्रह्म भाव कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्म अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमारे अंदर वो ब्रह्म की जिज्ञासा जो भाव आए, वो भाव हमें प्राप्त होती है यदि हम पूरे चातुर्मास में हम किसी भी धातु के पदार्थ के बनाए गए बर्तनों में हम भोजन नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। फिर आगे चलकर बताएंगे कि चातुर्मास में गृहस्थ धर्म का परित्याग करना चाहिए।
कि हमें चातुर्मास में पति और पत्नी को संयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का शारीरिक संपर्क हमें चातुर्मास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मास है तपस्या का मास है, धर्म का मास है, तो इसमें हमें सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए ही हमें कार्य करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का निष्कंटक भाव में, एकांतिक भाव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे अब वो कोई पुरुष ही हो या कोई स्त्री, दोनों को इस मास में, इस चातुर्य मास में सिर्फ तपस्या करने के लिए कहा गया। ठीक है, यदि इस चातुर्य मास में हम किसी को मिर्च दान में देते हैं तो कभी ना कभी अगले जन्म में, अब वो कौन सा अगला जन्म है वो तो पता नहीं, लेकिन अगले जन्म में स्कंद पुराण कहता है कि उसको कभी ना कभी राजा बनने का मौका मिलेगा। जो रेशमी वस्त्र दान करते हैं उनको अक्षय सुख, इतना सुख प्राप्त होगा कि सुबह शाम आईफोन लेकर ही घूमेगा वो, इतना सुख प्राप्त होगा। और जो उड़द या चना दान करता है उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बताऊं कि जैसे ये 4 महीना है, पहले महीने में जैसे हम लोग साग नहीं खाते, दूसरे महीने में दही नहीं खाते, तीसरे महीने में दूध नहीं पीते, चौथे महीने में उड़द का दाल, मतलब सब प्रकार का इडली और डोसा बंद, लास्ट महीने में जो कि कार्तिक महीना होता है, तो उस महीने में उड़द का किसी भी तरह का हम लोग ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए कार्तिक महीने में किसी को उड़द दाल दान में मत दे दीजिएगा। ठीक है, इस चातुर्य मास में स्कंद पुराण कहती है कि काले वस्त्र का परित्याग होना चाहिए, काले वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। और जैसे आप लोग जानते हैं कि ये शयन एकादशी है, आज से भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, तो ये जैसे भगवान विश्राम कर रहे हैं उसीलिए हमें भी अपने बिस्तर को त्याग कर भूमि पर शयन करना चाहिए। और जो इंसान इन पूरे 4 महीने भूमि पर शयन करता है, चाहे कोई चटाई डालकर, कोई चादर डालकर, कोई कुछ डालकर, कंबल वगैरह नहीं, ये मत सोचिएगा हम अपना मैट्रेस बेड से निकालकर नीचे ही डालकर उस पर सो गए, आपको भूमि पे सोना है। यदि जो भूमि पे शयन करता है उसको महान सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर दोबारा ये मैंने अलग अलग जगहों से मैंने इकट्ठा किया है, तो अलग अलग जगहों पे एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दोहराया गया है कि असत्य भाषण से बचे, पर निंदा, पर चुगली जो करते हैं, चुगली हमेशा पर ही होता है, दूसरों की चुगली हम लोग करते हैं, तो चुगली से बचे, पर निंदा से बचे, क्योंकि पर निंदा जो है, जैसे स्कंद पुराण कहता है, पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, ना तत्से पातकम परम, कि पर निंदा जैसा बड़ा और भयंकर पाप इस दुनिया में है नहीं, इसलिए हमें पर निंदा से, दूसरों की चुगली करने से, प्रजल्पा से हमें बचना चाहिए। ये पूरे साल के लिए लागू है, लेकिन कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग कभी कभी चुगली कर लेते हैं एक दूसरे की। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि कम से कम अपने आप को 4 महीने कंट्रोल कर लो, फिर 5वें महीने से जो करते रहना करना। कम से कम 4 महीने का बोनांजा बेनिफिट जो होता है ना, बोनांजा बोनस, वो हमें कम से कम मिल जाए। तो इसीलिए इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार का पर निंदा, पर बातचीत, प्रजल्पा जिसको कहते हैं, हमें बिल्कुल त्यागना है हमारे जीवन में। ठीक है, ये खास करके प्रभु जी लोगों के लिए, ऐसा बहुत सारे लोग करते भी हैं। यदि इन 4 महीनों में जो अपने हजामत नहीं करते, मतलब जो दाढ़ी नहीं बनाते, बाल नहीं काटते, उनको तीनों तापों से वो रहित हो जाएंगे। मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 ताप हैं, सॉरी ये 3 ताप नहीं है, 3 ताप हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। इन तीनों तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। जो इंसान अपने दाढ़ी और केश नहीं काटते, जो हजामत नहीं करवाते पूरे 4 महीने। ठीक है, फिर जो इंसान अपने शरीर के बाल, जिसको हम लोग रोम कहते हैं, जो शरीर में हमारे रोम जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, जो हमारे शरीर पे बाल होते हैं छोटे छोटे, उनको रोम और नख को जो नहीं काटते, वो हर दिन गंगा स्नान का पुण्य उनको मिलता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो शरीर से बाल को कैसे उड़ाया जाए इसका तरीका बताता है। तो ये इंद्रिय सुख है, ये मतलब
ऐसा एक तरीका है जिसका जो बहुत ही बेकार सा तरीका समाज में आजकल चल रहा है, जो भी है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग अपने रोम और नख ये दोनों चीजों को नहीं काटते इन 4 महीने, उन्हें स्कंद पुराण कहता है कि उन्हें हर दिन गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। फिर स्कंद पुराण कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन अंततः जब तक तुम भगवान विष्णु की सेवा, भगवान विष्णु का सम्मान, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान विष्णु के नामों का जप तुम नहीं कर लोगे, तब तक तुम घोर नरक से नहीं बच सकते। क्योंकि जब तक भगवान विष्णु ही एकमात्र ऐसे हैं जो जन्म मृत्यु इस चक्कर से हमें निवारण करवा सकते हैं। चाहे हम किसी भी देवता की पूजा कर लें, कोई भी कुछ कर लें, हो सकता है कि हमें 10, 20, 50, 100 हाथी घोड़े मिल जाएं अपने जीवन में, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने का ताकत किसी भी देवी देवता के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वे खुद इस चक्कर में पड़े हुए हैं। हो सकता है कि उनका तरीका अलग है, उनका स्पैन अलग है, हमारा तरीका अलग है, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए वो जो इंसान खुद बंधा हुआ है, जो एक अंधे दूसरे अंधे को क्या नदी पार करवाएगा? तो बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसीलिए हम जो भी तपस्या करें, उसके बाद में यदि हम उस तपस्या से भगवान विष्णु को नहीं जोड़ते हैं, तो वो तपस्या एक तरह से निष्फल ही माना जाता है। इसीलिए चातुर्मास्य में बोला गया कि जो भगवान विष्णु की कथा नहीं सुनता, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, जो भगवान विष्णु का ध्यान नहीं करता, और जो भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, वो सब कुछ करने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो इसके उल्टा, जो भगवान विष्णु के साथ अटैच करके सब कुछ करता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। फिर जन्म मृत्यु से तरने की शक्ति उन्हीं के पास है, जैसे मैंने कहा। इसीलिए हमें भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। तो ये और एक जगह पर बताया गया है कि हमें इन चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काय, क्योंकि कभी कभी हम लोग शारीरिक रूप से नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मन वहीं अटका हुआ रहता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन इन 4 महीने में बहुत अच्छे से, बहुत संकल्पित रूप से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसा तपस्या है जो बहुत कठिन है, और यदि एक इंसान इस सागर को पार कर लेता है, तो उसके अंदर अपने आप एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे और बाद बाकी जितने भी तपस्याएं जो भी है, वो बहुत आसानी से वो कर सकता है। फिर अब पेट पूजा पे आ जाइए, ठीक है। अब स्कंद पुराण कहती है कि जो एक समय, पूरे चातुर्मास में जो एक समय भोजन करता है, उसे 12 यज्ञ करने का फल मिलता है। जो चंद्रयान व्रत एक होता है, चंद्रमा का पूजा एक होता है, उसको चंद्रयान व्रत कहते हैं। जो चंद्रयान व्रत करता है इस चातुर्मास में, उनका वर्णन, मतलब उनको इतना पुण्य मिलता है कि यदि ब्रह्मा जी को भी खड़ा किया जाए चतुर्मुख के साथ कि अब इनके पुण्य का बखान करो, तो ब्रह्मा जी भी अपने चतुर्मुख से इनका पुण्य का बखान नहीं कर सकते, जो चातुर्मास में चंद्रायन व्रत करते हैं, ठीक है। अब जो चातुर्मास में सिर्फ दूध पीकर रहते हैं, तो स्कंद पुराण कहता है कि उनके जीवन के सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो चातुर्मास में बिना नमक का रहते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कभी भी निवास नहीं करते, उनके जीवन में हमेशा पापों का अभाव ही रहता है। तो आप सोचेंगे कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो बड़ा इलॉजिकल है, बिना नमक के तो कोई रह नहीं सकता। रहने वाले रहते हैं माता जी। यदि नमक के जगह में यदि मैं ये कहूं कि 4 महीने आपको बिना चीनी के रहना है, तो भी हम यही कहेंगे कि ये बड़ा इलॉजिकल है, बिना चीनी के कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन रहने वाले रहते हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो आज तक, जन्म से आज तक उन्होंने कभी चीनी ही नहीं खाया, वो गुड़ पर ही जिंदा है। तो करने वाले लोग कर लेते हैं, और नहीं करने वाले लोग, हम जैसे लोग बहाना देते रहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
जो सिर्फ फल खाकर पूरे 4 महीने बिताते हैं, वे बड़े बड़े पापों से, जैसे मेरू पर्वत के स्वरूप के पापों से भी अपने जीवन में मुक्त हो जाते हैं। जो सिर्फ जल पीकर रहते हैं, मतलब 4 महीना सिर्फ जल पीकर जो रहते हैं, उन्हें हर दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो लोग मांस मछली खाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी स्कंद पुराण कहती है कि जो इंसान 4 महीने शाकाहारी बनकर रहता है, वो इंसान बड़ा धनी होता है। देखिए, बड़ा अच्छा स्कंद पुराण बताती है, बड़ा सरल भी है और हमें बड़ा सुख अच्छा भी लगता है सुनने में कि चलो यार 4 महीने नहीं खाएंगे तो आगे चलकर पैसा, बहुत खूब पैसा मिलेगा हमें। तो जो शाकाहारी जीवन बिताता है 4 महीने, उसको बहुत धन प्राप्त होता है। और यदि जो एक वक्त खाना मतलब ये और एक जगह लिखा हुआ है कि जो एक वक्त सिर्फ भोजन करता है, जैसे मैंने पहले कहा, जो एक समय भोजन करता है उसको 12 यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक वक्त भोजन करता है, वो जीवन में उसको धन भी प्राप्त करता है, रूप भी प्राप्त करता है, और मान सम्मान समाज से भी वो प्राप्त करता है। ऐसा इंसान जो हर दूसरे दिन, मतलब ऑल्टरनेट डेज में, जैसे मैंने आज खाया, कल नहीं खाया, परसों खाया, तरसों नहीं खाया, इस तरह एक ऑल्टरनेट डेज में जो लोग खाते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है इस चातुर्मास में। ठीक है, सिर्फ चातुर्मास की हम बात कर रहे हैं। जो लोग एक दिन, 6 दिनों में एक दिन खाते हैं, उन्हें राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो 3 दिनों में एक दिन खाते हैं, वो दोबारा इस जन्म मृत्यु चरा व्याधि के चक्कर में इस धरा भूमि पर वापस नहीं आते। ठीक है। जो हाथ में फल लेकर मौन भाव से, ठीक है, बातचीत नहीं करते हुए, जो हाथ में फल लेकर जो विष्णु भगवान की परिक्रमा 108 बार करते हैं, उनके जीवन में कितना भी घनघोर पाप क्यों ना लिप्त है, उन सब पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। हाथ में फल लेकर मौन भाव से, मतलब चुप होकर, जब वो 108 बार भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं, तो सब अपने आप चला जाता है। तो फिर और डिस्काउंटेड रेट में स्कंद पुराण आकर कहती है, क्योंकि स्कंद पुराण को पता है कि हम लोग कली के जीव हैं, हर जगह हम लोग डिस्काउंट ही खोजते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अब 4 महीने से 1 महीना स्कंद पुराण करता है, और स्कंद पुराण कहता है कि ये जितने सारे नियम है, यदि आप 4 महीने नहीं कर सकें, किसी ना किसी कारण से यदि हम 4 महीना नहीं कर सकें, तो इनमें से कोई भी नियम को हम अच्छे तरीके से पकड़ें संकल्प पूर्वक, और उस नियम को करने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के समक्ष हम संकल्प करें कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस संकल्प को पूरा कर सकें, और ये सब संकल्प सिर्फ आपकी तुष्टि के लिए, आपके संतोष के लिए है, तो हमें शक्ति दीजिए कि हम कर सकें। लेकिन यदि हम 4 महीना ना कर सकें, तो इन सब नियमों को हम, जितना हम लोग सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य के अनुसार, इन 4 सब नियमों को हम कार्तिक 1 महीने में करने का प्रयास करें। यदि 4 महीने हम लोग नहीं कर सकते हैं तो, और ये जितने भी नियम मैंने आपको बताए जल्दी जल्दी करके, ये संक्षेप में था, लिस्ट बहुत बड़ा है, तो मैंने आपको जो आगे पीछे मिलाकर, जो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके जो जिस्ट था, जो क्रक्स था, उसको मैंने आपको बताया कि छोटे में हमें करना क्या है। और ये जितने भी नियम हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे के लिए है, बड़े के लिए नहीं है, बूढ़े के लिए है, जवान के लिए है, ये सब नियम बच्चे से लेकर बूढ़े तक लागू होते हैं, और हम सब इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी हम लोग सोचे कि जितना भी हमारे पास शक्ति है, जिस भी सामर्थ्य के अनुसार हम यदि करना चाहें, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। और इसको करके हम, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंसान चातुर्मास में ऐसे सत्कर्म नहीं करते हैं, उनके जीवन में ऐसा ही हाल होता है कि वो अपने हाथ से जो अमृत का कलश होता है वो डाल देता है। ठीक है, तो ये संक्षेप में था आपको चातुर्मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने ये अच्छे से सुना होगा, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको पता चलेगा। और आप जो भी कर सकते हैं एक लिस्ट बनाइए, ताकि हम ये हम हर दिन हम कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि 4 महीने तक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, महीनों के अंत में कैसे होगा, महीने के बीच में कैसे होगा। प्रारंभ कीजिए, बाद बाकी भगवान ठाकुर सहायता करेंगे कैसे करना है।
हमें हमारा कार्य है प्रारंभ करना और अंत करने का कार्य ठाकुर जी के हाथ में है। तो हमें डरना नहीं है हमें कि मेरा ऑफिस है, ये है वो है। यदि इंसान करना चाहे तो सब चीज कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो घर में बैठा हुआ मच्छर भी नहीं मार सकता है। इसीलिए हम प्रयास करें, डरे नहीं। मैंने बहुत कुछ लिस्ट थोड़ा ज्यादा ही लंबा मैंने आपको बताया, तो डरे नहीं, लेकिन जो हमारे अनुकूल हो उसको पकड़िए और अच्छे से हमें जितना सत्कर्म है अपने अनुसार हम उसको करने का प्रयास करें। तो ठीक है, तो ये तो था आपका चातुर्मास का कुछ नीति नियम जो हम करना था। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो वो अंत में लेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चले। हम लोग आज एकादशी है, शयनी एकादशी है, और शयनी एकादशी में भी भगवान ने जो इसका महात्म्य बताया है बहुत कुछ अपने चातुर्मास के हिसाब से ही मिलता है, क्योंकि आज से चातुर्मास का एक प्रारंभ हो जाता है। तो जब युधिष्ठिर महाराज, हर समय युधिष्ठिर महाराज ही भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि इस महीने के एकादशी के बारे में बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो फिर एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसका महात्म्य क्या है। तो भगवान कहना प्रारंभ करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो महान पुण्यमयी एकादशी जिसका नाम शयनी एकादशी है, ये सकल पापों का विनाशक है और मोक्ष प्रदायिनी है, मोक्ष प्रदान करने वाला है, और ये उत्तमों में उत्तम व्रत है एकादशी। ठीक है, और ये एकादशी का जो क्रिया है, यह व्रत क्रिया सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध है, और जितने भी व्रत हैं उन सबसे। और जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो इससे सिर्फ भगवान नहीं, लेकिन भगवान के साथ साथ जो तीनों लोक हैं और 33 कोटि देवी देवता सब अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान आगे चलकर बोलते हैं कि जब शयन एकादशी आता है तो भगवान अपने दो स्वरूपों में भगवान का विभाजन होता है। एक स्वरूप से भगवान राजा बलि के दरबार में, भगवान राजा बलि के राज्य में रहते हैं, और दूसरे स्वरूप से भगवान सिर सागर में 4 महीने के लिए, जैसे आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष है, एकादशी है, तो शयन एकादशी से लेकर प्रबोधनी एकादशी जिसको लोग उत्थान एकादशी कहते हैं, उस दिन तक भगवान शयन करेंगे। और उसी में और इसी महात्म्य में भी दिया गया है कि जैसे भगवान शयन करते हैं उसी तरह हमें भी भगवान से नीचे होकर जमीन पर ही हमें शयन करना चाहिए, ना कि बिस्तर पर। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जैसे भगवान 4 महीने शयन करते हैं, तो मनुष्य का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो धर्म का आचरण सही तरीके से करे। फिर भगवान आगे चलकर इस एकादशी को करने का तरीका बताते हैं, और वो कहते हैं कि शयनी एकादशी के रात को जागरण करना चाहिए, और चतुर्भुज नारायण जो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान विष्णु हैं, उनकी पूजा, सेवा, भजन, कीर्तन करते हुए पूरा का पूरा रात हमें बिताना चाहिए। और इससे हमें इतनी सुकृति प्राप्त होती है, इतना पुण्य प्राप्त होता है, जिसकी गणना स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। और फिर भगवान कहते हैं कि यदि कोई चांडाल भी यदि इस शयन एकादशी को करता है, तो वो चांडाल भगवान के लिए बड़े से बड़े इंसान से भी वो इंसान भगवान को प्यारा है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि भगवान शयन करते हैं, तो हमें भी शयन करना चाहिए। इसीलिए हमें जितना ज्यादा हो सके इस 4 महीने में तपस्या करना चाहिए, और 4 महीने में तपस्या करके वो जो एक साल का जो ऑफर आता है, उस ऑफर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम उतने सुकृतिवान हो सके। जैसे आज ही मैं, अब सब लोगों को पता है, आज ही मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तो आज गोल्डन अवतार है जगन्नाथ जी का, भगवान का स्वर्णों से भगवान का अभिषेक किया गया है, भगवान को सजाया गया है। यदि टीवी देखा होगा तो पूरी जगन्नाथ में अभी भगवान को पूरे बहुत अच्छे तरीके से स्वर्ण से सजाया गया है। तो मैं जो रथ पर जो पंडे लोग खड़े थे उनके बारे में हम लोग दोनों चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक छोटा सा बालक बैठा था वहां पर, और वो बालक इतना अबोध बालक है
कि उसे तो ये पता नहीं है कि अब कैमरा चल रहा, लाइव टेलीकास्ट हो रहा, अब उसे तो कुछ सब पता नहीं है। तो सबसे पहले नियम क्या होता है कि जो भगवान के जो स्वर्ण है सब लाकर पहले रखा जाता है, फिर एक एक करके पहनाया जाता है भगवान को। तो उस छोटे से बालक को, मेरे ख्याल से 2 साल का होगा बच्चा, तो वहां पर वो बैठा हुआ है, और बैठकर ना जाने में या जाने में जो भी है, वो कभी अपने मुंह में हाथ डालता है, कभी नाक में हाथ डालता है। तो मैंने वही अपनी पत्नी से कहा कि देखो, इस इंसान ने फ्री में इसको मिला, इसने कुछ नहीं किया इस जीवन में, लेकिन पिछले जन्म में इसने ऐसा कुछ किया है कि ऐसे घर में जन्म लिया जहां से सीधे भगवान के मंडप में जाने के लिए, भगवान के पास रथ पर जाने के लिए कोई वीजा, कोई पासपोर्ट, कोई परमिशन, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्टली भगवान के पास चला गया। और इसमें भी एक मतलब कैटेगरी होती है, एक पंडे होते हैं, एक दैत्यापति होता है। तो दैत्यापति जो है वो भगवान का इंटीमेट सर्वेंट है, जो भगवान की जो खास सेवाएं होती हैं वो लोग करते हैं, वो पंडे भी नहीं कर पाते, उनको भी परमिशन नहीं है। तो ऐसे भी लोग जो उनके घर में जन्म लेते हैं, वो कहते हैं कि उनके घर में जैसे 21 दिन का सूतक होता है, जो बच्चा 1 महीने का हो जाता है, 1 महीने के बाद वो भगवान के गर्भगृह तक जा सकता है, भगवान के किसी भी प्रकार का सेवा वो कर सकता है। मतलब 1 महीने में वो तो कर तो नहीं सकता, लेकिन उसके पिता उसको ले जाकर उस ठाकुर जी से छुआते हैं या कुछ भी करवाते होंगे ताकि उसको और सुकृति प्राप्त हो। तो ऐसे जीवात्माओं को ये सुकृति कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने पिछले जन्म में सच में बहुत कुछ किया है, तब जाकर उनको जो बोला जाता है कलयुग के साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में उनको सेवा करने का उनको मौका मिला है। नहीं तो हमें कहाँ मौका मिल रहा है जीवन में, हम लोग तो बैंगलोर हैदराबाद में ही सड़ सड़ के जीवन खत्म हो जा रहा है हमारा। तो इसीलिए हमें धर्म करने का किसी भी क्षण मौका नहीं गंवाना चाहिए। इस जन्म में जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगला जन्म कम से कम हमारा ऐसे वैष्णव परिवार में हो, ऐसे जगह पर हो, ऐसे वातावरण में हो कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। इसीलिए ये चातुर्मास एक अवसर है हमारे लिए, और इस अवसर को हमें नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी माता जी या प्रभु जी का प्रश्न होगा तो जल्दी से लेंगे, और फिर 11 बजे तक हम लोग जप करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।